तो हमारा जो टॉपिक केमिस्ट्री में चल रहा था वो चल रहा था वर्ग 16 के तत्व। लेसन का नाम है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। वर्ग 15 को पूरी तरीके समाप्त करने के बाद हम पढ़ रहे थे वर्ग 16। वर्ग 16 का जो सबसे मेन फैमिली का फादर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पढ़ा, फिर ऑक्सीजन की बड़ी बहन ओजोन को पढ़ा, और ओजोन और ऑक्सीजन के ओजोन के बाद में फिर हम चलेंगे सल्फर और ऑक्सीजन के मिश्रण वाले पर। जब सल्फर और ऑक्सीजन का मिश्रण होता तो क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इससे सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज का टॉपिक रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल, सल्फर, ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ी है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बढ़िया चीज़ है, आपके जान पहचान की है नहीं, आपने इसको पढ़ रखा है पहले से ही, तो आपको ये सरल लगेगी। बात करें कि लैब में अगर हमें थोड़ी सी SO2 बनानी है, देखो मेथड अलग अलग होते हैं। लैब में हम सिर्फ उसको देखने मात्र के लिए बनाते हैं, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए बनाना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है बड़े आकार के बर्तन की। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पीने के लिए चाय बनानी है तो आपको छोटे से बर्तन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरे बारात को चाय पिलानी है तो फिर बड़े बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है कि लैब मेथड अलग होता है और इंडस्ट्रियल मेथड अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि लैब में अगर आपको बनानी है SO2 गैस तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपके पास 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में आपके पास उत्प्रेरक के लिए होना चाहिए, या कहें इसके साथ रिएक्शन करता है कॉपर की छीलन। रिएक्शन करता है कौन? कॉपर की छीलन। क्या होता है? तांबे का बुरादा, तांबे का, ठीक है। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हमें चाहिए होता है कि स्टैंड, और इस स्टैंड को हम इस तरीके से लगा देते हैं। और इस स्टैंड के साथ में हम लगा देंगे एक बालू का ऊष्मक, ताकि हमारा जो कांच का फ्लास्क है वो डायरेक्ट आग के संपर्क में ना आए, अन्यथा वो चटक जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बालू के ऊष्मक की। ये बर्नर है, ये क्या है? जिसमें से आग निकलती है, ठीक। यहाँ पर एक हम लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, प्लेटिनम की रॉड। ये रॉड हो गई, ठीक है। इसके ऊपर टिकी रहती है आपकी जाली। क्या टिकी रहती है? जाली क्या होती है? जिसके ऊपर हमें बालू ऊष्मक वगैरह रखना होता है, इसके ऊपर बालू ऊष्मक रख दिया जाता है। और बालू ऊष्मक के ऊपर हम क्या रख देते हैं? गोल पेंदी का फ्लास्क। गोल पेंदी का फ्लास्क रख देते हैं। फ्लास्क में हमें कुछ चीज़ें भर लेनी है, और फ्लास्क में देखो एक चीज़ और लगानी, इसको टिकाने के लिए हमें यहाँ से एक स्टैंड और लगाना पड़ेगा। खैर, एक काम करो, इसमें फ्लास्क में लगा दो एक कार्क। क्या लगा देंगे? कार्क मतलब ढक्कन, ठीक। ढक्कन में 2 छेद होने चाहिए। कितने छेद होने चाहिए? 2 छेद होने चाहिए। ढक्कन में कितने छेद होने चाहिए? 2। पहला छेद किसके लिए? पहला छेद होता है थिसिल कीप के लिए। किसके लिए? ये थिसिल कीप क्या होती है? देखो, कीप आपने देखी है कि उसमें पानी डालते या कुछ डालते तो सीधे निकल जाता है, लेकिन जो थिसिल कीप होती है उसको बूंद बूंद टपकाती है, ठीक है। उसमें वॉल्व लगी होती है। क्या लगी होती है? वॉल्व। वॉल्व को टाइट कर देते हैं तो लिक्विड जो होता है वो एकदम से नहीं गिरता, बूंद बूंद करके टपकता है। आई बात समझ में? तो थिसिल कीप में वॉल्व होती है, तो यहाँ पर हमें लगा देना है एक थिसिल कीप। इसकी सहायता से ये कीप का निचला सिरा, और ये कीप का कौन सा सिरा है? समझ गए? यहां पर आपको एक लगा देनी है वॉल्व।
ये क्या लगी है? एक वॉल लगी है जो इसको रोकने का काम करती है या तेज करने का काम करती है। ठीक है, इसमें आपको भरना है H2SO सल्फ्यूरिक, और इसको बूंद बूंद करके तब तक टपकाना है जब तक कि कीप का निचला सिरा डूब न जाए। इसको मिटा दे क्योंकि ये नीचे रहती, ऊपर नहीं रहती। भाई अंदर थोड़ी घुस जाएगी वो तो नीचे रहेगी ना, इसी के ऊपर रखा हुआ है। और इसी फ्लास्क में आपको लेनी है Cu की छीलन। क्या लेनी है? यानी कॉपर का बुरादा। ये हो गया Cu की छीलन। Cu लिख देते हैं। भाई लोहा है, उसकी छीलन हो गई तो रहेगा तो लोहा ही। जैसे लकड़ी होती है, अब लकड़ी कहो या लकड़ी का बुरादा रहेगा तो वो लकड़ी ही, और लकड़ी का बुरादा लोहा थोड़ी बन जाएगा ना, लोहे का बुरादा लकड़ी बन जाएगा। इसीलिए कॉपर के बुरादे का भी सूत्र Cu ही रहेगा, सूत्र नहीं बदल जाएगा। अब इसको रोकने के लिए हमने बताया कि यहाँ पर हमें कुछ स्टैंड वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। तो यहाँ से एक ऐसे जोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी रोकने के लिए आप ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे थोड़ा कर देंगे। ये तो स्टैंड है, इसको ज़्यादा उतना महत्व तो नहीं देते हैं, समझा देते हैं चित्र में कि ये स्टैंड है, रोकने का काम करता है। अब यहाँ ये क्यों खाली जगह छोड़ी? यहाँ से आपको भाई इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी तो निकालेंगे तो ही है, तो निकालने के लिए एक और होल रखते हैं ढक्कन में। ये नली है जिसकी सहायता से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर निकालेंगे हम। और इसको एकत्रित किस में करते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि एक गैस जार हमें यहाँ लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक गैस जार जो यहाँ पर इस पर रखा होगा ऐसे। ठीक है, ये गैस जार है। इसी गैस जार में हमें क्या एकत्रित करनी है? SO2। क्या एकत्रित करनी है? SO2 एकत्रित करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तो यहां से आ जाएगा इस तरीके से ऐसे। अभी तक का सबसे आसान चित्र इसी का है, कुछ नहीं करना आपको। बस ध्यान क्या रखना कि भाई इसको रोकने के लिए स्टैंड तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क, ये क्या है? फ्लास्क हो गया। ठीक है, और इसमें भरा क्या क्या है? दो चीज़ें भरी हैं, H2SO4 प्लस Cu। आ गई बात समझ में? ये बर्नर है, जानते ही हो। इसमें भी तो रुकावट होगी, गैस बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, बटन वगैरह। तो ये हो गया आपका बर्नर। ठीक है, ये स्टैंड है, जानते ही हो। ये गैस जार है। ये थिसिल कीप है। कोई दिक्कत बताओ? सब कुछ समझ में आ गया? अब होता क्या है देखो, यहां से हम इस अभिक्रिया को थोड़ा सा इधर से लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल और Cu। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, एक विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ाता हूं। उसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ध्यान रखेंगे, अली के बसेरे। ठीक है, अली के बसेरे में काने की क्या मजाल? अली के बसेरे में काने की क्या मजाल? मंजन कर फिर कद्दू को निशाना बनाया, हम क्यों
हम क्यों हज पर आज पढ़ने आए। ये ट्रिक है, ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने नीचे नहीं लिखा, ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये समझ लेना, ठीक है। ये दो सब ऊपर है, ये सब नीचे। इसका स्टोरी का मतलब ये है कि इसमें जो जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले से ज़्यादा ताकतवर है और उसको उसकी जगह से हटा देता है। कौन? जैसे लिथियम किसको हटा सकता है, लेकिन के लिथियम को। उसी तरह जो लिथियम है वो सबको हटा सकता है, पोटेशियम सबको हटा सकता है, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम। अब आ गया समझ में? अब देखिए इस श्रेणी को ध्यान से, पूरा समझाने का समय नहीं, ये 11 की चीज़ है। हमें देखना है Cu, क्या Cu ताकतवर है या हाइड्रोजन ताकतवर है? बताइए, ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? यानी कि यहाँ पर मामला ये है कि क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर मामला ये है कि जो Cu है वो कम ताकतवर है, ठीक, और ये जो है आपका वो ज़्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से विस्थापित हो जाता है और उसकी जगह पे कौन चला जाएगा? कॉपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या बनेगा? बिल्कुल, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट बनने के बाद में हम देखेंगे कि आखिरकार बचा क्या। देखो, सबसे पहली बात दिमाग में ये लगाओ कि हम बना क्या रहे हैं। वो तो निकलेगी ही कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो हम बना रहे हैं। क्या हो गया? SO2। अब बात ये आती है कि यहाँ पर SO2, यहाँ पर CuSO4, तो ऑक्सीजन की संख्या बन गई 6। इसके लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने निपट गए? 1 को नहीं, तो यहाँ बन जाएगा 2H2। बोलो समझ में आया कि नहीं? CuSO4 बन जाएगा, SO2 अलग निकल जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। आ गई बात समझ में? ये है लैब प्रोसेस, और लैब प्रोसेस का ये स्ट्रक्चर होता है। थिसिल क्यूब से धीरे धीरे टपकता है, बर्नर से गर्म करते हैं, आपका जो है CuSO4 और जो है ये कॉपर की छीलन काम करते हैं, जिससे ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बनके तैयार होती है। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसको बना लो स्ट्रक्चर को। और विधि की बात करें तो विधि आपको समझ में आ ही गया है। इसमें जैसे जैसे बनवाया हमने, ऐसे ऐसे इसकी विधि भी क्या करना है, लिख लेना है। अभी हम बात करेंगे इसके भौतिक गुणों की। वीडियो को पॉज कर। अब देखो, आपने यहाँ पर SO2 तो बना लिया कि कैसे बनती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर की छीलन की रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसको हम वायु के ऊपर मुखी यानी बर्तन को सीधा करके इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हवा से भारी होती है। क्या होती है? हल्की होती तो अधोमुखी विस्थापन लगाते हैं, हवा से लगभग ये 2 गुना भारी होती है। आई बात समझ में? तो चलिए, ये भौतिक गुण में आप लिखेंगे बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिखना भी शुरू कर दीजिए, हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे कि ये विषैली गैस है। यह कैसी है? विषैली गैस है, ठीक है। यह कैसी गैस है? विषैली गैस है। और ध्यान रखिएगा, यह रंगहीन है, ठीक है। अत्यंत तीखी गंध वाली। कैसी गंध आती है? अत्यंत तीखी गंध वाली गैस है। सूंघने से, ध्यान रखिएगा, सूंघने से ज़्यादा मात्रा में सूंघेंगे, ठीक है, तो दम घुटने लगता है।
सूंघने से दम घुटने लगता है। अब ये एक पॉइंट हमने लिखा दिया, इस एक पॉइंट से तुम 3 पॉइंट बना लेना, क्या दिक्कत है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह ठंडे जल में घुल जाती है। ठंडे जल में क्या होती है, घुल जाती है, किंतु गर्म जल में यह कम विलेय है। ठीक है, किंतु गर्म जल में यह कम घुलती है, कम घुलती है, मतलब कि हॉट वाटर में कम घुलती है। ठीक है, हॉट से याद आया हॉट स्पॉट, कहेंगे अपना हॉट स्पॉट दे दो। अब किसी लड़की से तुम बोलो अपना हॉट स्पॉट दे दो, तो उसको इंग्लिश में ना बोलो, उसको हिंदी में बोलो। स्पॉट माने क्या होता है, बिंदु। हॉट माने गरम, उसको बोलो कि अपना गरम बिंदु दे दो। क्या भाई, हॉट स्पॉट का मतलब समझ में आया। ऐसे बड़ी जल्दी कह देते हो हॉट स्पॉट दे दो, उसको हिंदी में बोल के देखो एक बार। स्पॉट माने क्या होता है, तो मुंह पे स्पॉट बनेगा, धब्बा होता है, तो कह देना गरम धब्बा दे दो। ठीक है देखो भाई, यह ठंडे जल में घुल जाती है किंतु गर्म जल में कम घुलती है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो वही बता देंगे कि यह जो है वायु से कितना भारी है, 2 गुना भारी है। यह वायु से कितना भारी है, 2 गुना भारी है। चौथा पॉइंट बता देंगे कि यह ना तो जलती है ना जलने में सहायता करती है। यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। ना ही जलने में सहायता करती है। ये 4 पॉइंट आप फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लीजिए कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। फिर हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, पहला आप क्या पढ़ेंगे कि यह विषैली गैस है और जो है यह रंगहीन है, तीखी गंध वाली है और सूंघने से क्या होता है, दम घुटने लगता है, गला घुटने लगता है। यह ठंडे जल में तो बड़ी आसानी से घुल जाती है किंतु गर्म जल में यह कम विलेय है। ठीक है, यह वायु से कितना भारी है, 2 गुना भारी है। ठीक, यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। बहुत सरल है, आसानी से याद हो जाएंगे। रफ कर दें। अब हम चलेंगे रासायनिक गुण की तरफ, तो आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखेंगे हेडिंग डालिएगा क्लोरीन से अपक्रिया। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, क्लोरीन से अपक्रिया। देखिएगा ये जो गैस है ये क्लोरीन से जब रिएक्शन करती है, ठीक है, तो ये जो है सीधे तौर पे संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है। कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है, संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है। क्या दर्शाती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपने 10th में पढ़ रखा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें सीधे सीधे जुड़ जाए। जैसे हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे ले लिया SO2, SO2 की रिएक्शन किसके साथ करनी है, Cl2 के साथ। किसके साथ करनी है, Cl2 के साथ। तो कोई चेंजेस नहीं होगा। संयोजन माने क्या होता है, जुड़ना, संयोग करना। संयोजन माने जुड़ना यानी कि संयोग करना, यानी कि जो SO2 है वो सीधे सीधे किससे जुड़ जाएगी, Cl2 से जुड़ जाएगी। तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, सीधे सीधे जोड़, खाली ये प्लस हटा दो 20 से, 20 से प्लस हटा दो, चुपचाप वही नोट कर दो। बस यही संयोजन अभिक्रिया होती है। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड।
नाम भी लिख लेना, सेकंड केमिस्ट्री में काम आएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे कि Cl2 से क्रिया करके ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। दूसरा आप लिखेंगे गुण, जल से अभिक्रिया। दूसरा है जल से अभिक्रिया। अब देखेंगे कि ये जल से दो प्रकार से अभिक्रिया करती है। जल के साथ ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। जैसे हमने हेडिंग डाली H2O से क्रिया या अभिक्रिया। अब ये H2O से किस प्रकार रिएक्शन करती है, देखो H2O से ये दो टाइप से रिएक्शन करती है। पहली रिएक्शन की जैसे हम बात करें तो अगर हम जल कम मात्रा में लें, जल को कम मात्रा में लें, अगर हम जल को कम मात्रा में लेंगे तो क्या बनेगा, यानी SO2 प्लस H2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, SO2 प्लस H2O सीधे तौर पे जुड़ जाएगा, बना लेगा H2SO3। क्या बना लेगा, H2SO3। इसे कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। अब जरा रुकिएगा, अब यहीं पे हम दूसरा टॉपिक डाल दें, जैसे जब जल की मात्रा अधिक हो या जब जल अधिक हो, हाँ 2H2O लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2H2O, यानी कि SO2 प्लस 2H2O। तो देखो O कितने मिल गए, 2 मिल गए ना। तो यहाँ से बन जाएगा H2SO4 और 2 हाइड्रोजन रह गए, वो बाहर निकल जाएंगे, यानी तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। ये हो गई किससे अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे क्षार से अभिक्रिया, यानी कि NaOH से अभिक्रिया। रफ कर दें, नेक्स्ट देखिए, साथ भी लिखते रहा करो, समझते भी रहा करो। देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, किससे रिएक्शन, बोलो तीसरा, NaOH से अभिक्रिया। NaOH से हम रिएक्शन की बात करें तो आप जैसे यहाँ पर रख लेंगे, SO2 की रिएक्शन करानी है NaOH से। SO2 की रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बनेगा क्या, सीधे तौर पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। SO2 ज़्यादातर संयोजन रिएक्शन ही दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, NaH और SO कितने हो जाएंगे, NaHSO3। अब बात करेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइट। क्या नाम है, सोडियम, इसको बाई बोलते हैं, जब बीच में H आ जाता है तो बाई बोलते हैं, सोडियम बाई सल्फाइट। आप बोल रहे हैं सर सल्फेट क्यों नहीं बोल सकते, देखो नाम बता दें, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको सोडियम हाइपोसल्फाइट भी कह सकते हैं और इसको सोडियम बाईसल्फाइट भी कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा Na2CO3, इसे क्या कहते हैं,
सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3। अब याद आ गया? तो सोडियम और बीच में इसके लिए क्या लगाते हैं? बाई। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? बाई, सोडियम बाई सल्फाइड। इसके अलावा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यहाँ पर 2 कर दें, कितने कर दें? 2NaOH, तो बनेगा यही NaHSO3। बस क्या होगा कि ये 2 O जो हैं और ये 2 और यहाँ से जो H हैं, वहाँ से एक यहाँ पर होगा कितने H, यहाँ पर 2H, 2H तो इसके साथ गया नहीं, गए कितने H? एक ही H गया है, यानी कि एक हाइड्रोजन इसमें बाहर हो जाएगा। बेटा H2O इसमें कहाँ बन जाएगा? क्योंकि बात यह है कि एक H तो इसको दे दिया है और इसके पास फिर एक ही H बच जाएगा। तो H2O बनाने के लिए कितने H होने चाहिए? यानी कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती, यही लिखो, ये रिएक्शन नहीं होगी, यही ठीक है। तो एक रिएक्शन लिख लिया आपने, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि SO2 NaOH से अभिक्रिया करके बिल्कुल बनाती है। इसके बाद चलेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया SO2 की। चौथा O2 से अभिक्रिया, O2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि SO2 की रिएक्शन किससे करानी है? O2 से। यहाँ पर उत्प्रेरक ध्यान रखेंगे, बात नहीं करेंगे बेटा, बात नहीं करेंगे। उत्प्रेरक रहेगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उत्प्रेरक कौन रहेगा? ये उत्प्रेरक का काम करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनती है? मीन्स SO3। अब बात यह है कि 3 दूनी कितना करना पड़ेगा? 6, और यहाँ भी क्या लगना पड़ेगा? 2, 2 दूनी 4 और 4 2 6। बात बन गई। ये कौन सी गैस है? ये है सल्फर ट्राई। मैंने कहा था 3 होगा तो ट्राई करेंगे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। उत्प्रेरक कौन है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि ये हमारा उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, प्रेरित करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। SO2 की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन से। इसको रफ कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर देंगे? H2, ये हेडिंग डालेंगे H2 से अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया जो आपको करवानी है ये उच्च ताप पर करवानी है। किस पर करवानी है? उच्च ताप, मीन्स 1000 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये हो गई SO2। रिएक्शन करवानी है किससे? हाइड्रोजन से। टेम्परेचर कितना रखना है बच्चा? तो ये इससे रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देती है। हाइड्रोजन को किस में? जल में। मीन्स H और O मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। आई बात समझ में? H2O अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक ऑक्सीजन और एक सल्फर हमारे फ्री हैं अभी भी। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको दे देते हैं 2। इसको कितना दे दें? 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी कितना देना पड़ेगा? 2 दूनी 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने निपट गए? 2। दोनों ऑक्सीजन चले गए तो बचा अकेला S। सल्फर एक ठोस अधातु है, ठीक। यहाँ से सल्फर प्राप्त हो जाती है सॉलिड। किसमें? सॉलिड में, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, जल। यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर जल में अपचयित कर देती है। जल में क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। ठीक, इसी तरीके से ये मैग्नीशियम को भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। यहीं पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम बता दें इसी में किससे अपक्रिया, ये 5वां नंबर था और ये 6ठा नंबर है, यानी Mg से रिएक्शन। ये Mg को क्या करती है, इसी तरह बिल्कुल उसमें भी अपचयन अपक्रिया दर्शाती है और अपचयन कर देती है किसका, मैग्नीशियम का। देखिए ये SO2 हो गई, ये मैग्नीशियम हो गया, ये मैग्नीशियम को पलट देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मतलब कि ऑक्साइड इसका जो है वो कर देती है, अपचयन कर देती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयन कर देती है, ये अपचायक की तरह काम करती है। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो यहाँ पर देखो बात समझो कि एक S बचेगा, एक O। SO नाम का कोई गैस नहीं होती है, इसलिए दोनों O निकालने पड़ेंगे। इसके लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2, यहाँ भी 2। ठीक, तो अब देखो दोनों O चले गए, एक S बच गया। तो सेम रिएक्शन हमने बताया था, सेम इसी की जैसी तो है। यहाँ भी सॉलिड रूप में क्या प्राप्त होगा, सल्फर प्राप्त होगा और ये निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। अब लास्ट में अपचायक अभिक्रिया देखेंगे, ऑक्सीकरण चल रहा था ये, हाँ नेक्स्ट में देखेंगे। PbO2 के साथ रिएक्शन देखेंगे, 7वां नंबर। PbO2 से अभिक्रिया लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यानी यहाँ पर SO2 लिख लेना है, यहाँ पर प्लम्बम ऑक्साइड लिख लेना है। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। क्या करता है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, लेड सल्फेट, मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। O कितने हो जाएंगे, 4, तो बनेगा क्या, PbSO4, लेड सल्फेट। आ गई बात समझ में। इसके बाद में हम देखेंगे एक जल से अपक्रिया देख लो जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। बताई कि नहीं बताई, जल से अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल वाला बताया कि नहीं बताया, देखो बताया होगा ना, बिल्कुल बता दिया। सारी इसकी रिएक्शंस हो गई। अब आप पढ़ेंगे उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग ज़्यादा है नहीं इसके, लिख लो। पेट्रोलियम के शोधन रिएक्शन डालने हो गया। बेटा वही पढ़ रहे हैं ना। SO2 के उपयोग में लिखिएगा रेशम, ऊन, बाल आदि का रंग उड़ाने में, रेशम, ऊन, बाल आदि का रंग उड़ाने में और अभी आपने देखा था कि इससे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। और ध्यान रखिएगा कि ये कीटाणुनाशक का भी काम करता है, तो लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। चौथा एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे चीनी के शोधन में, चीनी के शोधन में
चीनी के शोधन में। बस आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल पढ़ेंगे सल्फर, आज तो सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, चलिए।